आई वेलकम यू बैक इन विवान एजुकेशन सेंटर। आज गला थोड़ा ख़राब है। ये सेकेंड वीडियो है हमारा पंक्चुएशन का एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। लास्ट हमने किया था एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टुडे आवर फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क विल बी कॉमा। यूज़ ऑफ कॉमा। कॉमा को हिंदी में अल्प विराम भी कहते हैं। जहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होता है, यानी कि कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो उनको बाइफरकेट करने के लिए, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, शी परचेज्ड अ बुक, कॉमा, सम नोटबुक्स एंड एन अम्ब्रेला। जितने भी वर्ड्स को डिफरेंशिएट करना हो हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, बट लास्ट वाला जो भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है या वर्ड होता है उसके पहले एंड का यूज़ किया जाता है। मतलब एंड जो है हमारा वो लास्ट में यूज़ होता है, एंड में यूज़ होता है, उसके बाद कॉमा नहीं लगाया जाता। कभी भी एंड के आगे या फिर पीछे कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता। दैट कैन बी ऑल्सो एन एरर अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्टिसिपल या फिर पार्टिसिपल फ्रेज हो तो वहाँ पर भी कॉमा का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकली कॉमा द स्कीम इज़ क्वाइट फिजिबल। यदि वाक्य के स्टार्टिंग में कोई वर्ड ऑफ एड्रेस या फिर इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ किए हों तब भी कॉमा का यूज़ स्टार्टिंग में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ, हाउएवर, मोरोवर, स्टिल, एनीवे, वेल, वाई, फ्रैंकली, रियली, इंसिडेंटली, इनमें से कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो उसके बाद कॉमा का यूज़ किया जाता है। किसी को एड्रेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, रमेश, कॉमा, वेयर आर यू गोइंग, तो किसी को एड्रेस करने के लिए भी नाम लेकर के कॉमा का यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा, आई विल कम टुमारो। तो ही सेज, ही सेड, जो कुछ भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ भी होता है उसके बाद आप एक कॉमा करके बाइफरगेट करते हैं, देन आप रिपोर्टेड स्पीच आपकी स्टार्ट होती है। तो ये भी एक अनदर यूज़ है आपका कॉमा का। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सोल्ड हिज हाउस, कॉमा, सोल्ड हिज फर्नीचर, कॉमा, रेंटेड हिज कंप्यूटर एंड लेफ्ट द सिटी। तो यहाँ पर भी आप देखिए, एंड लेफ्ट द सिटी, एंड के बाद कोई भी कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता। तो छोटे छोटे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को अलग करने के लिए किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में हम कॉमा का यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस में पेयर ऑफ वर्ड्स को भी अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्दी, कॉमा, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड, कॉमा, सिंसियर एंड ऑनेस्ट। प्रिंसिपल क्लॉज से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज को अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस ही सेज सो, कॉमा, शी शुड ओबे हिम। चूंकि वो कहता है तो उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ पे बिल्कुल सटीक बैठता है। हस्बैंड अगर कह दे तो वाइफ को बात मान लेनी चाहिए और वाइफ कह दे तो हस्बैंड को मान लेनी चाहिए। ऑलराइट, कम बैक टू द पॉइंट। कभी भी वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस के बीच में शॉर्ट पॉज देने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर वे ऑफ कुकिंग इज़ एज गुड एज, कॉमा, और बेटर देन, कॉमा, योर्स, फुल स्टॉप। किसी भी वर्ड को इम्पॉर्टेंस देने के लिए जब किसी सेंटेंस में वही शब्द बार बार रिपीट किया जाता है तब भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कम, कॉमा, डोंट डिले, देन फुल स्टॉप। वन मोर एग्जाम्पल, ट्राई, कॉमा, एंड ट्राई अगेन, फुल स्टॉप। कभी कभी सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए हम कुछ वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं और जो वर्ड हमने गायब किया हो, उड़ाया हो, उसकी जगह पर कॉमा यूज़ कर देते हैं सेंटेंस को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राखी इज़ 17, सेमी कॉलन, सरिता, कॉमा, 10। कायदे से यहाँ पर सरिता, कॉमा, 10 नहीं आना चाहिए, सरिता इज़ 10 आना चाहिए।
राखी इज 17 सेमी कॉलन सरिता इज 10 ऐसे होना चाहिए। बट वो इज को उड़ा करके इसको थोड़ा सा स्टाइलिश रूप देने के लिए हमने क्या किया कि राखी इज 17 सेमी कॉलन सरिता कॉमा 10। किसी नाउन या फ्रेज जो कि ऑपोजिशन में हो उनको अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर कॉमा द ग्रेट किंग कॉमा वॉज अ ग्रेट religious scholar also, full stop. If we talk about letter, salutation और subscription के बाद भी कॉमा का यूज़ किया जाता था, बट नाउ इट इज़ ओमिटेड फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। पहले क्या होता था कि टू द प्रिंसिपल करके कॉमे कुमे हम लोग लगाते थे और सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लिखा जाता था, लेकिन नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉमा और फुल स्टॉप। टू का भी यूज़ लेटर में नहीं किया जाता। सो द पॉइंट इज, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि कॉमा का यूज़ पहले सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन में किया जाता था, बट वो अभी nowadays we are not using that, but still we should discuss the use of comma. Next is जब कभी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड बट येट और नॉर फॉर इस तरह के कंजंक्शन से जुड़े हुए हों तो वहाँ पर भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। मतलब जब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस को अलग करना हो तब भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज जब हम कभी एड्रेस लिखते हैं तो कोई भी हाउस, स्ट्रीट, गली नंबर, ये वो दिस दैट, जब भी उसको बाइफरगेट करना होता है तो वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ये था हमारा यूज़ ऑफ कॉमा। और नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज सेमी कॉलन। ऊपर फुल स्टॉप, नीचे कॉमा, दैट इज सेमी कॉलन। कॉमा के यूज़ में हमने पॉज की बात की थी। जहाँ पर एक शॉर्ट पॉज हो, एक लिटिल पॉज हो, तो वहाँ पर तो कॉमा लगता ही है, बट जहाँ पर वो पॉज थोड़ा लंबा हो, यानी कि हमने जो गैप लिया है, हमने जो पॉज दिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्ट्रेच करे, तो वहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ होता है। मतलब अपनी लैंग्वेज में समझे तो कॉमा और फुल स्टॉप के बीच की जो कहानी है वो सेमी कॉलन है। एक एक वर्ड के बाद रुकने के लिए जो लगा रहे हैं वो कॉमा है। सेंटेंस खत्म हो गया तब रुकने के लिए जो लगा रहे हैं वो फुल स्टॉप है। तो कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में जहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुकना है, ठहरना है, वहाँ आप सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। यदि किसी सेंटेंस या फ्रेज में कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आते हैं तो उसके पहले भी सेमी कॉलन का भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी completes her work in time, semicolon. She never wastes her time in taking tea, comma, in gossiping and in making useless calls. तो एंड के बाद कॉमा यूज़ नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में हमने सेमीकॉलन यूज़ किया है। उसके बाद उसकी और आदतों को एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के पहले सेमीकॉलन और बाद में कॉमा यूज़ किया है। अब बात करते हैं कोलन की। कोलन कहाँ यूज़ होता है? कोलन का मतलब है टू डॉट्स। जब कभी भी हम किसी कोटेशन को डिफ़ाइन करते हैं या एक्सप्लेनेशन देते हैं वर्ड्स की आगे, अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए कोलन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द 3 कमिटीज़ आर एज फॉलोज कोलन, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पोर्ट्स। तो हमने कमेटी की बात करी, द 3 कमेटीज़ आर एज फॉलोज कोलन। तो कमेटीज़ को जब हमने आगे एक्सप्लेन किया, डिफ़ाइन किया कि वो कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, स्पोर्ट्स, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर डिफाइन करने के पहले कोलन का यूज़ किया जाता है। दहेज प्रथा एक अभिशाप, इनके बीच में भी कोलन का यूज़ होता है जब भी कभी डिफाइन करना हो। फॉर एग्जाम्पल, द डाउरी कोलन अ कर्स। किसी भी प्ले या नाटक में भी डायलॉग राइटिंग के टाइम पे कोलन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम कोलन, फिर उसके बाद उसका डायलॉग। तो स्पीकर की जो भी लाइंस होती हैं उसके पहले कोलन का यूज़ किया जाता है। भाई राम कुछ बोल रहा है तो राम की बात के आगे भी हम कोलन लगाएंगे, तो राम भी तो डिफाइन कर रहा है ना, एक्सप्लेन कर रहा है अपनी बात को डायलॉग के फॉर्म में, तो वहाँ पर भी कोलन का यूज़ किया जाता है। टाइम लिखने के लिए आवर्स और मिनट्स की डिजिट्स के बीच में भी कोलन का यूज़ किया जाता है। सबको पता है भाई 10:30 बज रहे हैं, 3:45 हैं, तो बीच में कोलन का यूज़ होता है। टाइम लिखने के लिए बीच में कोलन का यूज़ होता है, बट एएम और पीएम के साथ फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। कोलन का यूज़ फॉर एग्जाम्पल नेमली या सब्सटीट्यूट की तरह भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द सिटी नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल पार्क्स, कोलन, every lane is clean, comma, parks are full of beautiful flowers, comma, trees are planted at the roadside, and so many other such things, full stop.
प्रपोर्शन को शो करने के लिए भी कोलन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं रेशियो और प्रपोर्शन का चैप्टर। तो कोई भी दो नंबर जो प्रपोर्शनेट हों उनको शो करने के लिए भी हम कोलन का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, नाउ आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज डैश। डैश जो है ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्टेड होता है, मतलब कभी भी कोई भी दो वाक्यों के बीच में, विचारों में या फिर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में कोई भी अब्रप्ट चेंज हो, अचानक से कुछ भी चेंज आ जाए, चेंज हो जाए या चेंज शो करना हो, तब हम डैश का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी सेंटेंस वाक्य के बीच में कोई रुकावट आ जाए या फिर अपनी बात को स्पष्ट रूप से क्लियर करने के लिए कई बार ब्रैकेट की जगह पे भी हम डैश का यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज पास्ड इन इंटरव्यू डैश बट हिज फादर इज इल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल कॉमा डोंट गो नाउ डैश यू आर टू लेट फुल स्टॉप। कोई सेंटेंस बोलते हुए अगर स्पीकर के स्वर में हेजिटेशन है तो वहाँ पर भी डैश का यूज़ किया जाता है। ही सेड कॉमा यू डैश यू कांट स्पीक लाइक दैट फुल स्टॉप। कभी भी लॉन्ग पॉज को शो करने के लिए जब कोई भी मैन किसी अदर मैन से कुछ कह रहा है और आपको लॉन्ग पॉज शो करना है तो वहाँ पर भी डैश का यूज़ किया जाता है। कोलन की जगह पर भी कई बार डैश का यूज़ कर लिया जाता है। डैश का यूज़ बीच की संख्याओं या फिर पेज नंबर्स को ओमिट करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, 1985 से 1991 तक 1985-91, पेज नंबर 47-65, तो 47 से 65 पेज नंबर, वहाँ पर भी डैश का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज हाइफन। हाइफन हमेशा कोई भी वर्ड, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो और आपने एंड में लिखा बट वो वर्ड आप पूरा नहीं लिख पाए और वही वर्ड आपने कंटिन्यूएशन में सेकेंड लाइन में भी लिख दिया, तो वहाँ पर भी हाइफन का यूज़ किया जाता है। 21 से लेकर 99 तक जितने भी कंपाउंड न्यूमरल्स होते हैं उनके बीच में भी हाइफन का यूज़ किया जाता है। जैसे हमें 39 फीट लिखना है, 37 माइल्स लिखना है, तो 30-9 फीट, 30-7 माइल्स, इस तरीके से लिखा जाता है। जब कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के भागों को अलग अलग दिखाया जाता है तो उनके बीच में भी हाइफन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाइफ, एक्स हाइफन वाइफ, एंटी गवर्नमेंट, एंटी हाइफन गवर्नमेंट, pre-planned, pre-planned, ex-president, ex-president। बोलने में हकलाहट या फिर तुतलाहट को शो करने के लिए भी हाइफन का यूज़ किया जाता है। अरे वो कौन सी पिक्चर थी शाहरुख खान वाली जिसमें उसका नेगेटिव रोल होता है, किरण, नाम तो सुना होगा, राहुल, राइट। तो अगर हकलाहट या तुतलाहट को शो करना है तो उसके लिए भी हाइफन का यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ किया जाता है। देखिए, नरेशन में जब डायरेक्ट स्पीच लिखी जाती है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि स्पीकर की जो लाइंस होती हैं वो एज इट इज़ अंदर लिखी जाती हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर, राइट। तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती हैं। उसके अलावा बात करें कोटेशन मार्क्स, जैसे कि शेक्सपियर सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अनदर एग्जाम्पल, राम सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जब पूरी पूरी कोटेशंस हो, पूरे पूरे सेंटेंसेस हों, बड़ी बड़ी लाइंस हों, तो वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। अगर कोई सिंगल वर्ड हो, सिंगल नाउन के फॉर्म में हो, तो वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। यदि कोई फ्रेज़ हो तो वहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई बुक का नाम हो, हीरो हीरोइन या कहानी या कोई भी इस तरह का नाउन हो, तो वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। I hope the use of single inverted comma and double inverted comma must be clear to you. वैसे मैं इंग्लिश में पढ़ा करके ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, बट दिस इज़ द फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एवरी वन. यू ऑल कैन कम जॉइन एंड लर्न न्यू थिंग्स हियर, एंड
सीखने की कोई उम्र नहीं होती। Hence, I'm making all the videos in Hindi for you all. If you really like my teaching and content, so please do like, share, and subscribe my YouTube channel. That is Vivan Education Center under the aegis of Vivan Shrine Educational and Charitable Society. तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें. This is Dr. Priyanka Sharma signing off.